बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए, जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम आपको बिठूर का पूरा टूर कराएंगे और वहाँ के हर एक चीज़ का, हर एक पॉइंट के बारे में बताएंगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टूर और पहुँचते हैं अपने बाइक पर। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूँ कि कानपुर के पश्चिम उत्तरी क्षेत्र से लगभग 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित है हमारा बिठूर, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक क्षेत्र है। प्रकृति के वातावरण से यह गंगा किनारे के बसा हुआ है, जो आप लोग देख ही रहे हैं सामने। यहाँ पर बोटिंग वोटिंग की भी सुविधा भी अब कर दी गई है। बहुत ही अच्छे अच्छे बीच बना दिए गए हैं, छोटे छोटे से घाट बना दिए गए हैं और इन घाटों का अलग अलग नाम भी हैं। और उन घाटों के अलग अलग नाम होने के वजह से वहाँ पे जो घटना घटी है उस हिसाब से उस घाटों के अलग अलग नाम बने हुए हैं। चलिए मैं आगे और इस विषय में बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। तब तक आप तो यहाँ आप देख रहे हैं छोटे से शिव मंदिर बने हुए हैं। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि यह एक नगर है और यहाँ पर एक नगर पंचायत भी है। पहले बिठूर सत्ता का एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र हुआ करता था, मेरठ की तरह। जैसे भी मेरठ में पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, सही उसी तरह से 1857 में यहाँ पर भी पहला स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी गई थी। यह कन्नौज रोड पर स्थित है और एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ कई पुराने ऐतिहासिक मंदिर हैं, कई पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसा मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाता रहूँगा। मंदिर इमारतें कई बनी हुई हैं छोटी छोटी सी, और वो ऐसी ही नहीं है, वो हमारे जो इसे नाना राव पेशवा और तात्या टोपे के लोगों की भी धरती को धरती कहा जाता है। तात्या टोपे का परिवार की एक शाखा आज भी बेकरपुर में रह रही है और यहीं पर झांसी की रानी ने अपना बचपन भी व्यतीत किया था। पूरा अपना बचपन यहीं पर बिता दिया था। ठीक है, उसी दौर में अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं अंग्रेज़ों को सीतापुर घाट पर मौत के घाट उतार दिया था। और इसी का बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों ने भी गांव को तबाह कर दिया था। एक एक पेड़ पे लगभग 20-20 लोगों को फांसी दे दी गई थी। और जब इन लोग जीत गए, जब उन्होंने मतलब वहाँ पे अपनी पूरी तरीके से स्थगित कर लिया अपने आप को, तो उन्होंने नाना राव पेशवा के महल को भी तोड़ ताड़ के एकदम पूरा खंडहर बना दिया। जब तात्या टोपे का परिवार सन 1860 में जेल से रिहा हुआ, तो उनका परिवार जब बिठूर लौटा तो उन्होंने देखा उनके गाँव के हर एक पॉइंट को जला दिया गया है। और जब वो जला हुआ देखा तो फिर कहानी ख़त्म हो गई। तो यही उनका लगभग ऐतिहासिक, हमारे कानपुर के बिठूर क्षेत्र का ऐतिहासिक जो वो है, ऐतिहासिक व्यू है जो यही है। और ये आप सामने देख रहे हैं, बढ़िया शिव मंदिर बना हुआ है। और ये देखिए कई इसी तरीके के मंदिर, कई बहुत पुरानी इमारतें हैं, लगभग 1857 की, जब युद्ध लड़ा गया था तब की इमारत, उससे पुरानी शायद इमारतें हैं ये, आप देख ही रहे हैं। और इसके अलावा कई पौराणिक भी है हमारे यहाँ पर बिठूर का, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। जब तक आप वीडियो थोड़ी सी और देखिए, घाट देखिए, कई चीज़ें देखिए, आगे मैं आपको और बताता रहूँगा।
चलिए अब मैं आपको घाट की तरफ ले चलता हूँ। ये अब तो पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सफाई हो गई है। मोदी जी के राज में एक चीज़ तो कम से कम अच्छी दिख रही है कि यहाँ सफाई गंगा के किनारे बहुत हो गई। तो पहले वो बहुत गंदा पड़ा रहता था, फूल यहाँ तक बहुत मतलब यहाँ नीचे जी तक बहुत फूल पड़े हुए थे, लेकिन अब तो बहुत सफाई हो गई। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा माहौल बना दिया गया है। वोटिंग वोटिंग भी होने लगी है तो, और ज़्यादा पहले तो वोटिंग वोटिंग नहीं हुआ करती। जब मैं कई साल पहले आया था तो वोटिंग वोटिंग यहाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब तो वोटिंग वोटिंग भी होने लगी है। लगभग कई चीज़ें घूमने के लिए भी हो गई हैं, कई अच्छी अच्छी जगह। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहराइच, ये हम लोग बिठूर में है, छोटी छोटी नावें बनी हुई हैं और यहाँ बहुत बड़ा स्पेस दे दिया गया है, पार्किंग भी दे दी गई है और स्टीमर की व्यवस्था कर दी गई है, बाकी सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ सारे पॉइंट दिखा रहा हूँ, सारी बातें बताता भी जाऊँगा बात साथ साथ में। देख रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, ये देखिए। तो अब हम लोग बिठूर के मंदिर में आ गए हैं जो बिठूर के कुछ घाटों पर ही स्थित है। अगर हिंदू शास्त्रों की माने तो ब्रह्मा ने दुनिया बनाने से पहले यहीं पर तपस्या की थी। और इसी की याद में यहाँ का ब्रह्मवत घाट के नाम से जगह को मशहूर कर दिया गया है। और आपकी और एक बात माने कि महर्षि वाल्मीकि का जो उन्होंने तपस्या की थी वो भी यहीं पर ही की थी और रामायण की रचना भी यहीं पर की थी। शहर के शोर शराबे से दूर अगर आप थोड़े से चैन का समय व्यतीत करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत शांति रहती है। और यहाँ आप जैसे देख रहे हैं ये सीता जी की रसोई बनी हुई है, ठीक है। मैं आपको वीडियो में सिर्फ दिखा सकता हूँ, नीचे फ़ोटो खींचना मना है इसलिए फ़ोटो नहीं खींच रहा हूँ। और कई भी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। ये बहुत पुराना पेड़, ये यहाँ का पीछे का मैदान है, ये पेड़ है बहुत पुराना, ये पूरे बहुत पुराना है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक शिला लगी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह आश्रम उस स्थान के लिए जाना जाता है जहाँ पर महान ऋषि वाल्मीकि ने पवित्र रामायण को अंकित किया था। देवी सीता श्री भगवान राम से अलग होने के बाद यहाँ आ रहे थे और इस आश्रम में अपने जुड़वा बच्चों को लव कुश को जन्म दिया था। आश्रम एक ऊंचाई पर स्थित है और पास में ही एक छोटा तालाब है जिसे सीता कुंड और सीता रसोई के नाम से जाना जाता है। पास में ही एक स्वर्गनाशिनी या दीप मालिका स्तंभ है। टावर में 48 सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं और पूरी जगह को मनोरम दृश्य प्रदान करती हैं। ये भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैं लव कुश वाटिका में आ गया हूँ और यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर भी बनी हुई हैं चारों तरफ। इस तरफ बनी हुई है मार्केटिंग मंदिर है और ये एक बहुत ऊंची विशाल मंदिर बनी हुई है। यहाँ पर पहले हम लोग, ये पीछे मेरे देख रहे हैं, यहाँ पहले हम लोग 1 रुपये देकर ऊपर जाते थे और उससे इस टाउन से, इस टावर से पूरा आपको बिठूर का क्षेत्र दिखाई देता था, लेकिन इस समय बंद कर रखा है। पुरानी मान्यता के अनुसार यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण ज्ञान की प्राप्ति की थी और यहीं पर रामायण भी लिखी थी। लोगों का कहना तो यही है, पर अब सच क्या है वो नहीं पता। पर लोगों लोग देख रहे हैं, बहुत दूर दूर मंदिर है यहाँ पर।
थक गया चल चल के, टीका भी छूट गया सब। एक ये भी छोटा सा आश्रम बना हुआ है। राम जन्मभूमि आदेश अनुसार लक्ष्मण जी यहाँ पर माता सीता को छोड़ गए थे। इसी मंदिर में माता सीता की कुटिया थी। इस्कॉन मंदिर में बाहर बैठा हुआ हूँ। बाहर से बहुत अच्छा है। आप चारों तरफ की वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि अंदर फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए अंदर की मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन बाहर की वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा भव्य मंदिर है। जैसे आप देख रहे हैं, पूरा मंदिर है। Oh, well,